सभी को यथायोग्य नमस्ते। आप में से कौन कौन नए भारत का चेहरा वाकई में बनना चाहते हैं? बताइए। कौन कौन बनना चाहते हैं नए भारत का चेहरा? सुपर ब्यूटीफुल। कैसे हैं अरुण जी? हाउ आर यू? फाइन। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। फैंटास्टिक। सुपर। तो सभी को यथायोग्य नमस्ते वंस अगेन। एंड आप सभी का मिराकुलस मंडे में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने जो चीजें की हैं उसके बारे में कुछ प्रश्न आपके जहन में आते होंगे जो आप शायद कुछ लोगों ने हमारे को पूछे हैं, कुछ लोग नहीं पूछ पाए हैं कि ये इमोशनल हाइजीन क्या है। कितने लोगों के ये प्रश्न है? इमोशनल हाइजीन क्या है? किसी के नहीं है आप में से। हाँ, कोई बात नहीं। इमोशनल हाइजीन को कब कर सकते हैं, ये भी आपका प्रश्न नहीं है। कितने लोगों का ये प्रश्न है? इमोशनल हाइजीन कब करना है? अच्छा, आप में से किसी का नहीं है, ठीक है, एक ही पर्सन का है। इमोशनल हाइजीन कैसे किया जाए, कैसे करें? है किसी का ये प्रश्न? हाउ टू डू इट? देखिए, हाथ उठाएंगे नहीं तो हमें आनंद नहीं आएगा। अगर तो ये बोलो कि आपको मालूम है कैसे करते हैं इमोशनल हाइजीन। सुपर। और वो जो कैसे करते हैं उसमें क्या किया जाए कि इमोशनल हाइजीन बनी रहे। ठीक है। ये सब प्रश्न आप में से कुछ लोगों के हैं या नहीं? आप जो अभी स्क्रीन पे हैं आपके नहीं होंगे, मगर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं, तो हम इसी के बारे में आज का सत्र करेंगे। ठीक है। और सत्र के अंत में एक बहुत बढ़िया सा हम एक पद्धति करेंगे जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसको आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी में मैं आशा करता हूँ सब लोग इसको समझ लेंगे, इंग्लिश को समझ लेंगे। कुछ मैं इंग्लिश में बोलूँगा, कुछ मैं हिंदी में बोलूँगा। हमारे देश में यही एक लैंग्वेज है जो चलती है। और हिंदी के अलावा हमारे को बहुत ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो आती नहीं है हमारे देश की। तो हम हिंदी में बोलेंगे या थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे। इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी? सुपर ब्यूटीफुल। सिंपल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल, ये चार शब्दों से हम बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे। सात जो जादुई सिद्धांत हैं वो हम पिछली बार आपको बता चुके हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछला सेशन यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, अपलोड हो चुका है। सो आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कितने लोग कहानी में इंटरेस्टेड हैं? जब आप पूरी तरह से ऐसे होते हो, ये ग्लास देख पा रहे हैं आप? इसके अंदर पानी है, पीने योग्य जल, जिसको हम पी सकते हैं। जब आप बिल्कुल ऐसे होते हो तब इस तरह की सोच आपकी होती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य है जो हम आपसे साझा करने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में सुनाएंगे। एक सज्जन पुरुष थे, एक पर्सन थे जो अपनी कंट्री को दौड़ाना चाहते थे, और उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने पूरी पूरे देश में पत्र व्यवहार किया, कॉरेस्पेंडेंस किया, लेटर लिखे लोगों को, बिजनेस पर्सन्स को लेटर्स लिखे। जो लोग सशक्त थे, जो लोग अफिलेंट सोसाइटी में अपर लेवल के, अपर हायर क्लास लोग थे, उनको लेटर लिखे कि मैं एक प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, अपने देश को चलाना चाहता हूँ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो वो देश को चलाना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उनको पैसे मिलने शुरू हुए, और उन्होंने एक इंजन बनाया और उसको साइकिल में फिट कर दिया। मगर वो इंजन इतना भारी बन गया कि वो साइकिल हल्की पड़ गई और इंजन भारी हो गया। तो प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ, क्योंकि इमोशनल हाइजीन वाला इंसान था, बिल्कुल ऐसे था। उसने दोबारा से पत्र लिखे, दोबारा से पैसा इकट्ठा किया, और इस बार वो जो साइकिल थी उसको थोड़ी हैवी बनाया,
और इंजन को थोड़ा हल्का बनाया, तो दुनिया की पहली क्या बनी? मोटर वाली साइकिल, मोटरसाइकिल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनकी आप जीवनी पढ़ सकते हैं। बॉम्बिंग हो रही थी बहुत जबरदस्त, अमेरिका के प्लेन आके उस उनके शहर पर बॉम्ब गिरा रहे थे। और वो इंसान रिसोर्सफुल स्टेट में था, सॉल्यूशन मोड में था। और उसने अपनी टीम से कहा, अपने लोगों से कहा कि ये प्लेन ज्यादा दूर तक कंटेनर्स को ले जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको अमेरिका वापस जाना है और इनके पास इतना फ्यूल नहीं है। तो जिन कंटेनर्स में ये बॉम्ब लेकर आए थे, उन कंटेनर्स को ये गिरा कर जाएंगे, और वो कंटेनर्स हमें चाहिए, हमारी फैक्ट्री में काम आएंगे। दैट काइंड ऑफ रिसोर्सफुलनेस। या तो हम पत्थर से ठोकर खाकर गिर सकते हैं, और या उन्हीं पत्थरों को एक एक के जोड़कर हम उसकी सीढ़ी बना सकते हैं। विच वन इज फाइन? अनुराग बाबू, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, जब करने की बात आती है तो उसी को तो रिसोर्सफुलनेस कहते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो हमेशा रिसोर्सफुलनेस में रहेंगे। और पिछला सेशन में कितने लोग थे आप में से? हाथ उठाइए। तो वो जो हम कलर वाला पानी डाल रहे थे, अगर इसमें कलर वाला पानी डल जाएगा तो इंसान रिसोर्सफुलनेस में नहीं रह पाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, हमें इशारे से बताइएगा। जब आप फियर में होते हैं, भविष्य की अनसर्टेनिटी में होते हैं, जब आप किसी पे आपको क्रोध आता है, एंगर में होते हैं, जब आपके अंदर ग्लानि के भाव होते हैं, किसी को आपने कुछ कह दिया और उसके लिए आप थोड़ा सा परेशान होते हैं, उस समय क्या आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो जिंदगी में आपको आगे ले जाए? अभी जवाब मत दीजिए। सेम टाइम, जब आप भविष्य के लिए सर्टेन होते हैं, आपके परिवार के किसी व्यक्ति से आपने अभी अभी फोन पे बात की या पर्सनली मिले और आपको बहुत अच्छा लगा है, और आप भविष्य के लिए सशक्त हैं आगे बढ़ने के लिए, और आपके कंधे भी चौड़े हैं, सीधे हैं, और आपका रोम रोम थोड़ा सा खिल रहा है, गूज बम्स आ रहे हैं अपनी जिंदगी को लेकर, तो क्या अब आप भविष्य के लिए कोई अच्छा डिसीजन ले पाएंगे? फर्स्ट और सेकंड? क्यों? क्योंकि उस समय आप रिसोर्सफुलनेस में हैं। रिसोर्सेज की कमी नहीं है आपके पास, रिसोर्सेज आपके पास भर भर के हैं, बट कमी है तो वो है रिसोर्सफुलनेस की। अगर आप इस तरह से हैं, अगर आप रोजाना अपने इमोशनल हाइजीन पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई क्लटर नहीं है, बिल्कुल ऐसे पानी है जैसे शुद्ध, बिल्कुल अमृत की तरह, और आप उसको पी सकते हैं, तो आप रिसोर्सफुलनेस में हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मैं ऐसा पानी हूं तो मुझे कैसे पिया जाएगा? वो व्यक्तित्व, वो पर्सनैलिटी, वो इंसान जिससे लोग बात करना पसंद करते हैं, वो परिवार का लव वन जिससे लोग, जिसकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो अमृत, वो इंसान जिसकी वाणी में हमेशा शक्कर घुली होती है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या इसके लिए मुझे अच्छा एक्टर होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी आपको अच्छा एक्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अंदर भाव भरे पड़े हैं और बाहर आप स्माइल ओढ़ के घूम रहे हैं। नहीं, वो जो बाहर की स्माइल है वो नेचुरल होनी चाहिए, स्वतः ही होनी चाहिए, जैसा अंदर वैसा बाहर होना चाहिए, और उस समय आप स्माइलिंग होने चाहिए। तो वो कब संभव है? तब संभव है जब रेगुलर बेसिस पे इमोशनल हाइजीन पे हम काम कर रहे हैं। हाउ मेनी पीपल अग्री विद मी? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? धन्यवाद। तो जो लोग अगर घर पर हैं और कैमरा ऑफ करके सुन रहे हैं, हमारी आपसे विनती है कि अगर आप घर पर हैं तो कैमरा ऑन करके अगर आप रूबरू होंगे तो बेहतर होगा। अन्यथा आप विविध भारती की तरह सुन रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आप इसका वीडियो जब अपलोड हो जाएगा उसको भी सुन सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं क्या रिकॉर्डिंग ऑन है इस समय?
रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ओके, सुपर, ब्यूटीफुल, फेंटाबुलस। तो आइए आज आगे बढ़ाते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इमोशनल हाइजीन क्यों करें, पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको। ठीक है। आप लोग चैट बॉक्स में मुझे डायरेक्टली, जो स्क्रीन आपके सामने इस समय है जिसमें मैं बोल रहा हूं, आप इस पर हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो जो हम पूछेंगे आपको चैट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो सेशन और बेहतर होगा आप ही के लिए। अन्यथा जो मेरे पास है मैं वो आपको बता दूंगा। और अगर आप भी अपनी आहुति आज के सत्र में डालकर इसको और वैल्यूबल बनाना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में आकर लिखिएगा जब हम आपसे पूछें, कुछ प्रश्न करें। इज दैट फाइन विद एवरीबडी? यस और डबल यस? सुपर ब्यूटीफुल। तो इमोशनल हाइजीन की बात करेंगे हम, भावनात्मक स्वच्छता की बात करेंगे हम। ठीक है। तो क्यों करें, कब करें, कैसे करें और क्या करें? ठीक है। वाई, वेयर, व्हाट एंड हाउ, इन चारों के ऊपर प्रकाश डालेंगे आज। ठीक है। ब्यूटीफुल। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 12 मई, 13 मई और 14 मई, ये 3 दिन का क्वांटम जंप आ रहा है, शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। जो लोग क्वांटम जंप में आना चाहते हैं, या तो हमें 9999329009 पर या 8448554433 पर संपर्क करें और पूछें कि कैसे प्रोसेस उसका करेंगे, आप कैसे आप रजिस्टर्ड करेंगे। अन्यथा आपके पास उसके लिंक्स आ गए होंगे, नो डाउट उसमें एक कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से डलेगा। हमारी तरफ से कंट्रीब्यूटरी है, आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए। तो एक बहुत छोटा सा कमिटमेंट चाहिए, वो आप में से कुछ लोग कर चुके हैं और रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी। ये 3 दिन का क्वांटम जंप है, लगभग 6, साढ़े 6, 7 घंटे के ये 3 अलग अलग सेशंस होंगे, मतलब 2 सवा 2 घंटे का एक सत्र होगा। कल होगा 12 तारीख को, परसों होगा 13 तारीख को, 14 तारीख को, शाम को 8 से 10। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए लिखिए। जब ये हमारा इमोशनल हाइजीन हम नहीं कर रहे होते, यानी कि जब क्लटर भरा होता है, तो क्या क्या चीजें होती हैं? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में आप बताना चाहें तो बता दें, नहीं तो हम बता देते हैं। जब हमारा ये जो पानी का गिलास है, इसमें कीचड़ भरा होता है, तब इंसान स्ट्रेस में होता है, तब इंसान एंजाइटी में होता है, तब इंसान अनरिसोर्सफुलनेस में होता है, तब इंसान डिप्रेशन में होता है, तब वही इंसान भविष्य की अनसर्टेनिटीज केवल देख पा रहा होता है। उसी इंसान के अंदर क्रोध की भावनाएं होती हैं, वही इंसान इरिटेटेड रहता है। इतना समझ में आया? तो एक तरफ लिख लीजिएगा चैलेंजेस, ये चैलेंजेस हैं, ये चुनौतियां हैं। जब मेरे जीवन में मैं निरंतर प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अपनी भावनात्मक स्वच्छता पे काम नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रही हूं, तो मेरी जिंदगी में सैड रहता है। ठीक है। मेरी जिंदगी में भविष्य को लेके असुरक्षा के विचार आते हैं। मेरे जीवन में, मेरे अंतर्मन में क्रोध समा जाता है। ठीक है। इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये ग्लास खाली हो, इशारे से बताइएगा, तो अगर ये ग्लास खाली है, इसमें अभी तो पानी छलक रहा है, बट अगर ये ग्लास खाली है और इसमें मैं कुछ डालना शुरू करूं तो तुरंत ही क्या बाहर आ जाएगा? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? आप समझ पाए हमारा? हाँ, नहीं आएगा ना। बट अब ये इसमें पानी छलकने वाला है, बिल्कुल ऊपर तक आ गया, तो अगर इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डालूं तो क्या बाहर आएगा? आएगा। तो आइए अब हम बताते हैं ये हमने क्यों बोला। जब किसी एक इंसान के अंदर चारों तरफ से निगेटिविटी, नेगेटिव चीजें आती रहती हैं और उसके अंदर जाती रहती है, तो होता क्या है, खाली गिलास भरना आरंभ हो जाता है।
तो एक जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है। अगर उसका जो पात्र है 1 लीटर का और उसमें आधा लीटर भर चुका है, तो भी अभी बाहर तो नहीं आएगा ना। नेचुरल है ना। क्यों प्रियदर्शिनी जी? मगर जब 750 ml होगा तो थोड़ा भर जाएगा वो। एक समय आता है ना जब किसी की आवाज सुननी मुझे पसंद नहीं होती। एक समय आता है ना जब इंसान कहता मुझे अकेला छोड़ दो कुछ समय के लिए। एक समय आता है ना इंसान कहता मैं शॉपिंग करने चला जाऊं। एक समय आता है ना इंसान कहता मैं जाके मूवी देख लूं। एक समय आता है मैं मूवी भी अकेले ही जाके देखूंगा, देखूंगी, किसी का साथ नहीं चाहिए। तो इस समय वो जो 1 लीटर का पात्र है वो लगभग 950 ml भर चुका है। कितने लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूं? एम आई रीचिंग यू गाइस? मैं बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूं इस समय। 1 लीटर का जो पात्र है वो 950 ml भर चुका है। और अब जैसे ही उसमें 50 ml और डलेगा, वो छलकना आरंभ हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सुपर ना। तो अगर आप, क्यों करना चाहिए इमोशनल हाइजीन, उसकी बात चल रही है अभी। इसलिए करना चाहिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। गीगो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना ये। गार्बेज इन गार्बेज आउट सुना होगा आपने, है ना? गीगो। आई डोंट नो, बट मैंने भी किसी प्रोफेशनल से ही सुना था कभी अपने पुराने जमाने में। तो गार्बेज अगर अंदर जाएगा तो गार्बेज ही बाहर आएगा। तो उसका तरीका क्या है कि वो गार्बेज हम दूसरे लोगों के ऊपर गिराएं या उस गार्बेज को डाइल्यूट करके निकाल दें। कौन सा ज्यादा बेहतर है? दूसरों पर गिराएं या डाइल्यूट करके निकाल दें? है ना? निकाल दें बेहतर है ना। ऊपर से ना छलकाएं, ऊपर से ना छलकाएं। नीचे से एक टूटी डाल दें और ऊपर से पानी डालना शुरू करें और वो नीचे से ही निकलता रहे। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? उदाहरण जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या उनको आप समझ पा रहे हैं? जो लोग स्क्रीन पे एटलीस्ट वो बता दीजिए। ठीक है, सुपर, ब्यूटीफुल। तो अब जब ये रेगुलर बेसिस पे हम इसको साफ नहीं करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे? आइए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके परिणाम क्या होंगे? तो अब इसके परिणाम में जाने से पहले पहले देखते हैं इसके रूट कॉज क्या है। जो नेगेटिविटी आती है उसके रूट कॉज क्या है? हमारे आसपास चारों तरफ बहुत से लोग रहते हैं, हमारे प्रियजन। ये हम पे निर्भर करता है कि जो वो हमें देना चाह रहे हैं वो हम लेते हैं कि नहीं। पर हम ले लेते हैं। क्या क्या लेते हैं हम फियर लेते हैं। आजकल बहुत से लोग फियर ले रहे हैं। हम बताते हैं कैसे। कितने लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं? आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं? कितने लोगों को मालूम है आजकल एक वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में? तो कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे जाके केवल अपडेट के लिए न्यूज देखते हैं और कुछ लोग पूरे दिन ही न्यूज देखते हैं। आप कौन से वाले हैं? यू डिसाइड। कुछ लोग अपनी जिंदगी में एक स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं और उस स्ट्रेटेजी में कहीं कुछ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कुछ चेंज तो नहीं कर रहा, उसके लिए अपडेट लेते हैं कि एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है, मैं कैसे जाऊं, मैं इस जंगल में से कैसे निकलूं। मुझे तो आगे बढ़ना है। कम वॉट में, इट इज बाउंड टू हैपन। जो मैंने सोच रखा है वो मैंने करना ही है। और कुछ लोग केवल उसको ले लेते हैं और वहां पे कॉर्ड कनेक्ट कर लेते हैं और आगे के विजुअल्स बना लेते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। अनसर्टेनिटीज। हमारे लव्ड वंस जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं, वो हम अपने लिए भी सोच लेते हैं। फियर किसी भी तरीके का। ठीक है, इस तरह की चीजें। किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया हमें, हमें लगता है कि हमें उसने डिसरिस्पेक्ट किया, वो हम जहन में अपने लगा लेते हैं। ये रूट कॉज हैं जो जिनको जो जो बेसिकली बनाती हैं सारी चीजें। ये मिक्सचर बनता है वहां पे, ये बहुत बढ़िया रेसिपी बनाता है फिर नेगेटिविटी की। इस पानी के अंदर एक एक करके ड्रॉप डलती जा रही है और वो उसी के अंदर समा रही है। दिस इज अ प्रोसेस।
हम कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, हम नहीं बढ़ पा रहे, तो हम खुद ही अपने अंदर जेलेसी पाल लेते हैं उसके लिए। ठीक है। एंगर के भाव हम अपने अंदर ही रखते रहते हैं। यहां पे एक और चीज आएगी, कुछ बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और कुछ ऐसे लोग जिनकी अपनी जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है, वो हमेशा ही कहते हैं कि चेहरे पे हमेशा स्माइल पहन के रखो। हाउ मेनी पीपल अग्री विद मी? कितने लोग मेरे से सहमत हैं? हमने अभी इस बात को उठाया था कि अगर आप अंदर से स्माइल नहीं आ रही है और बाहर से आप स्माइल करते जा रहे हो, सिर्फ एक स्माइल पहन रखी है मगर अंदर से इंसान खुश नहीं है, तो ये क्या होता है? ये होता है सप्रेशन। आप उन चीजों को सप्रेस कर रहे हो उल्टा। अंदर ही अंदर सप्रेशन चल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अंदर ही अंदर सेपरेशन चल रहा है। डिनायल में है इंसान। वो बाहर से कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड अबाउट माई लाइफ, बट अंदर उसके फियर चल रहा है, अंदर उसके अनसर्टेनिटी है, अंदर उसके इरिटेशन है, अंदर उसके एंगर है। नो, इट इज बैड। ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन ये बम फटेगा, बहुत दूर तक आवाज आएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो शांत रहता है, शांत रहता है, शांत रहता है, शांत रहता है और एकदम से फटता है? कभी देखा है ऐसे इंसान को? है ना? ये इंसान फिर भी अच्छा है। मगर आप में से किसी, आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कभी फटता ही नहीं है? वो डिफरेंट तरीके से फटता है। बताते हैं कैसे। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, ऑर्गन फेलियर्स, इस तरह की परेशानियां उस इंसान को होती हैं जो इन सब चीजों को इस ग्लास के अंदर बंद करके रखता है और बाहर से बहुत प्यारी सी स्माइल पहन के रखता है और कभी फटता भी नहीं है जीवन में। तो ये इससे भी भयंकर इंसान है। ये अपने ही शरीर को खराब कर लेता है। अब समझ आया ये इमोशनल हाइजीन क्यों आवश्यक है? ये मैंने अभी तक इसके रूट कॉज बताए आप। अब हम आपको प्रोसेस बताते हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। प्रोसेस ये है कि ये गंदगी आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है और हम इसको हटाते नहीं है, इसकी क्लींजिंग करते ही नहीं है, कभी भी नहीं करते। और फिर एक दिन ये अपना रूप दिखाता है। तो ये क्यों का रीजन आपको समझ में आ गया, और रिजल्ट इसका क्या होता है? सिर्फ एक शब्द लिख लीजिएगा। रिजल्ट। अगर आप इमोशनल हाइजीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, भावनात्मक स्वच्छता के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट इज इक्वल टू डिजास्टर। डिजास्टर। लिख लीजिए, अच्छे से मार्क कर लीजिए इसको। इसका जो परिणाम है वो होता है डिजास्टर। और जब ये परिणाम आता है तो एरिया बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। एरिया बियॉन्ड कंट्रोल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। फिर एरिया ऑफ कंट्रोल नहीं रहता ये, देन इट इज बियॉन्ड योर लिमिट, बियॉन्ड योर कंट्रोल। गेटिंग माई पॉइंट? तो आइए, अब थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए आप हमें, आप में से कितने लोग हैं जो खाना बनाना जानते हैं? खाना बनाना जानते हैं? तो अगर आपको खाना बनाना है, कुछ लोग आपके घर में आने वाले हैं, और एक पात्र है जिसमें आपने सब्जी बनाई, और जाहिर सी बात है सब्जी बना के आप दूसरे पात्र में रख देंगे। मेरी बात को अग्री कीजिए। अग्री? यस और डबल यस, यस और नो। सब्जी बनाएंगे आप, किसी एक कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे या कुकर में सब्जी बनाएंगे, तो निकाल के डालेंगे ना उसको दूसरे कंटेनर में। और आपको खीर भी बनानी है शाम के लिए, तो जिस पात्र में आपने सब्जी बनाई, उसको बिना धोए क्या आप खीर बना लेंगे उसमें? क्यों? पात्र में ही तो खीर बनानी है, तो उसमें से सब्जी आपने निकाल दी, धोने की क्या जरूरत है? अब उसी में खीर बना दीजिए। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? और अगर खीर बन गई तो क्या वो उतनी स्वादिष्ट लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े गोल्स बना रखे हैं? हाथ उठाइए।
किसी ने भी नहीं बना रखे। तो जिन्होंने बड़े गोल्स बनाए हैं अपनी जिंदगी में, कुछ बहुत तेजी से और बहुत आगे की तरफ बढ़कर और कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस के लिए एक हेरिटेज बनाना चाहते हैं, वो लोग हाथ उठाइए जिनके बड़े गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, बर्निंग डिजायर्स। ऐसा क्या है कि कुछ लोग अपने बर्निंग डिजायर्स को अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग अचीव नहीं कर पाते हैं? जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? क्योंकि जो लोग अचीव करते हैं वो क्या करते हैं, वो उस पात्र में सब्जी बनाने के बाद जब खीर बनाते हैं तो उसको पहले अच्छे से मांजते हैं, धोते हैं, और फिर उसमें खीर बनाते हैं। और जो लोग अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाते हैं, वो उसी सब्जी वाले पात्र में खीर बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये है दलील। इस पात्र में हमने सब्जी बनाई, या छोड़िए, हम ये सब्जी है, बहुत अच्छी सी सब्जी है, लेकिन हमें ना प्रैक्टिकल करने में आनंद आता है। अब हमने इस पात्र में से सब्जी एक दूसरे पात्र में डाल दी। क्या इस पात्र में हम खीर बना पाएंगे? और हमारे पास दो ही पात्र हैं, एक तो ये पात्र है खीर बनाने के लिए, और एक किस में बनाएंगे हम खीर? नहीं, धो नहीं सकते हैं। क्या इस पात्र में हम खीर बना पाएंगे? बनाने की बात छोड़िए, क्या हम इस पात्र में खीर रखकर खा सकते हैं? उतना ही टेस्ट आएगा उसमें? बताइए। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ गए ना? देख ली ना सब्जी आपने? ऑफिस में सब कुछ होता है। अब अगर मुझे खीर खानी है या बनानी है, तो इस पात्र में बनाएं या खाएं, या इस पात्र में बनाएं या खाएं? फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट और सेकंड। अब समझ आया आपको हम क्या कहना चाह रहे थे? हम केवल ये कहना चाह रहे थे, अगर आप अपने जीवन में बर्निंग डिजायर्स को पूरी तरह से पाना चाहते हैं, बर्निंग डिजायर आपकी जिंदगी का उद्देश्य नहीं हो सकता। बर्निंग डिजायर मीन वैल्यू को ही देगा आपको, ठीक है? वो उद्देश्य तो कुछ और ही है जीवन का, उसके बारे में किसी और मिराकुलस मंडे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम इमोशनल हाइजीन पे हैं। तो अगर आप अपने आउटकम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है या नहीं है? फिजिकल फिटनेस चाहिए आपको, तो अगर फिजिकल फिट रहना है तो आपको इमोशनल हाइजीन रेगुलर बेसिस पे करना अति आवश्यक है। आपको इमोशनली फिट रहना है, आपको मेंटली फिट रहना है, तो इन तीनों के लिए ही आपको इमोशनल हाइजीन की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको मैनिफेस्ट करना है, आप जो करना चाहते हैं उसके वाइब्रेशंस आपने यूनिवर्स में भेजने हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे रिसोर्सेज चाहिए। तो अगर इस रेसिपी को बनाना है तो पात्र बिल्कुल क्लीन चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल अमृत की तरह दिखना चाहिए। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? एम आई रीचिंग यू? क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? अगर आप चाहते हैं कि अपने मीन वैल्यूज को अचीव करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने रिश्तों को सॉर्ट कर पाए, आप रिश्तों में मधुरता हो, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ें निरंतर, आपको प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 मिनट इमोशनल हाइजीन पे काम करने की आवश्यकता है। और क्योंकि अभी बहुत सारा कीचड़ है, तो अगले कुछ समय, कम से कम 6 महीना, आपको निरंतर कम से कम 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हैव टू नहीं, नीड टू। मुझे करना पड़ेगा नहीं, मुझे करने की आवश्यकता है। हैव टू को हटा दीजिए अपनी जिंदगी से, डिक्शनरी से। आई हैव टू डू दिस, बेटा यू हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, नो।
आप ब्रेन को गलत सिग्नल दे रहे हैं। आप सबकॉन्शियस की भाषा में बात करना आरंभ करें। आपका अवचेतन मन नहीं सुनेगा हैव टू को, मुझे करना पड़ेगा। नो, मुझे वहां जाना है, इसके लिए मुझे ये काम करने की जरूरत है। आवश्यकता, नीड। नीड हमने पढ़ा था ना पिछली बार, उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ यहां पे आ गया। नीड, आई नीड टू। यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस एटलीस्ट 1.5 hour to 2 hours on a daily basis to cleanse yourself। कितना क्लीन होने की आवश्यकता है? उतना ही क्लीन होने की आवश्यकता है जितने क्लीन आप तब आए थे इस दुनिया में जब आपने पहली बार आंखें खोली थी। मदर के वूम से जब आपने बाहर निकलकर आंखें खोली थी, उतना क्लीननेस होने की आवश्यकता है। दिस वन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अमृत, प्योर अमृत बनने की आवश्यकता है। तब आप वो चीजें कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तब आप फिजिकली फिट रह पाएंगे, इमोशनली बैलेंस रह पाएंगे, मेंटली सॉर्टेड रह पाएंगे। दिमाग के अंदर क्लटर नहीं भरा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल। क्या? व्हाट की जगह लिख लीजिए। व्हाट पे आ जाते हैं सीधे, क्या करने की जरूरत है। लिखिए सबसे पहले, फॉरगिवनेस। लोगों को माफ करने की आवश्यकता है आपको। अगर आप लोगों को माफ नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप किसी के पर गुस्सा हैं और आपको लगता है कि आपके गुस्से से उसको नुकसान होगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि पॉइजन आप खुद पी रहे हैं और लगता है कि वो मर जाएगा। कितनी बड़ी विडंबना है ना ये। अगर आप क्रोधित हैं किसी और के ऊपर तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और आपको लगता है बिगड़ेगा, उसका नहीं बिगड़ेगा। ये बिल्कुल उसी प्रकार है कि आप विष पी रहे हैं और लगता है कि उसका नुकसान उससे होगा। नहीं, विष तो आपने पाल रखा अपने अंदर। फॉरगिवनेस करने की जरूरत है आपको। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रियदर्शनी, आप हमें चैट बॉक्स में बताइएगा। अभी नहीं, प्रियदर्शनी आप नोट्स बनाइए प्लीज, ताकि आप हमें बाद में बता सकें जो जो पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं, वो पॉइंट्स के बारे में बताइएगा। उन पॉइंट्स के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर हम एक रिचुअल कराने वाले हैं आपको मिराकुलस मंडे में। मिराकुलस मंडे मींस contribution to the society from Success Legacy. It's very simple. Second thing is gratitude. अगर आप इमोशनल हाइजीन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। नीड टू, हैव टू नहीं। द थर्ड थिंग वो भी लिख लीजिए, आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम अदर्स। लोगों से माफी मांगने की जरूरत है आपको, हैव टू नहीं, आई नीड टू। आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम माई लव्ड वंस। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो यू नीड टू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम योर लव्ड वंस, जिस छत के नीचे आप लोग रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नियर टू माई हार्ट। और ये मैं अपना, आज आपको एक ऐसा हम आपको चीज दे रहे हैं जिसको हम बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेक फ्रेंडशिप विद एनर्जी। ऊर्जा को अपना दोस्त बनाइए। मगर अब आप कहेंगे ऊर्जा दिखनी चाहिए, तो पेड़ से दोस्ती करें, पौधों से दोस्ती करें। इसका रिचुअल भी हम आपको मिराकुलस मंडे में, किसी मिराकुलस मंडे में करा देंगे। नो वरीज। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? अगर इसमें बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ है और उसको डाइल्यूट करना है, तो तरीका क्या है उसका? कि वो कीचड़ दूसरों के ऊपर न गिरे, कि हम इसके अंदर एक साफ पानी का नल चला दें और नीचे से भी एक नल खोल दें। व्हाट डज इट मीन? डाइल्यूट कर दें हम इसको। डाइल्यूट। हम आप कहेंगे अनुराग कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। करिए तो सही, पहला स्टेप तो लीजिए। टेक द फर्स्ट स्टेप। Yesterday, I had a word with one person. Actually, I wanted to start Success Legacy offline, some kind of offline things on a regular basis in particular city. There are 4 5 cities I'm eyeing on right now. Success Legacy wants to
कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो उन पर्सन से पहले से बात चल रही थी। अब उन्होंने हमसे बात की और फिर कॉल भी नहीं किया और बात भी नहीं की, और कल फिर उन्होंने हमें फोन करके बताया हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वहां से वहां जाएंगे। हमने कहा लिसन, take the first step, and first step we need to connect each other on a regular basis, at least for 2 months, so that I can share with you a complete blueprint। हम आपके साथ पूरा ब्लूप्रिंट ताकि शेयर कर सकें, आप उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद की बात है ये सब। तो रिजल्ट तब आएंगे जब मैं पहला स्टेप लूंगा पहले। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? डाइल्यूट करना तो आरंभ करो। चैरिटी बिगिंस विद इन होम। घर से ही जो चैरिटी शुरू करते हैं ना, चैरिटी बिगिन विद होम, विद फैमिली कहते हैं। तो इसी प्रकार ये जो चीजें हैं ना, फॉरगिवनेस वाला प्रिंसिपल, ग्रेटिट्यूड वाला प्रिंसिपल, माफी मांगने वाला प्रिंसिपल, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ये आज हम करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण इंसान है उसके साथ शुरू करेंगे। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं इसको करने के लिए? हाउ मेनी पीपल वुड लाइक टू डू दिस? सुपर ब्यूटिफुल। चल इसको करते हैं। आज एक बहुत प्यारा सा रिचुअल करेंगे। आ, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम कंप्लीट कर देंगे सेशन को। 70 मिनट का मिराकुलस मंडे हमारा होता है। ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं। तो कल, परसों और नरसों, 12 तारीख, 13 तारीख एंड 14 तारीख, ये 3 दिन एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है। सक्सेस लेगेसी का प्रोग्राम का नाम है क्वांटम जंप। दिस इज ए 3 डे सीरीज। रिकॉर्डिंग्स इसकी नहीं होगी, यूट्यूब पे ये नहीं आएगा, लाइव होगा केवल। जो लोग इसमें आना चाहते हैं या अपने लव्ड वंस को इसमें लाना चाहते हैं, वो लोग इसके लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सक्सेस लेगेसी की तरफ से टोटली कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आपकी तरफ से कमिटमेंट रहेगा, एक छोटा सा कमिटमेंट आप डालेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर्ड करेंगे और इसमें आ जाएंगे। अगर आपको अभी तक इसका लिंक नहीं आया है, 9999329009 पे मैसेज करके इसका लिंक लें, या 8448555443 पर मैसेज करके इसका लिंक लें। कल शाम को 8 बजे पहला सत्र होगा। इसके लगातार 3 सत्र होंगे, 12 मई, 13 मई और 14 मई। गॉट इट? सिंपल, सॉर्टेड। तो जो आज हम रिचुअल करेंगे, जो आज पद्धति हम करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ठीक है? आप नोट्स लेना चाहें नोट्स ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं आप चाहें तो। ये जो इमोशनल हाइजीन है, ये नेगेटिविटी के रूप में जो चीजें हमारे अंदर अंतर मन में, हमारे शरीर में रह जाती हैं, इसको निकालने का एक तरीका है। ठीक है? जो नेगेटिविटी आती है उससे हमारा शारीरिक शक्ति क्षीण होती है, उससे हमारी मानसिक दुर्बलता आरंभ होती है, और उसी के कारण जज्बाती तौर पर हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ठीक है? तो इन्हीं तीनों डायमेंशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट आपके पास जरिया है, मशीन है, वो है आपकी बॉडी। हाउ मेनी पीपल अग्री विद मी? माइंड, बॉडी एंड सोल, कितने लोगों ने सुना है? माइंड, बॉडी एंड सोल ये एक ही होता है। हमारे को पहले अपने शरीर को समझना होगा, बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से और विज्ञान को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हम, ये मैं नहीं हूं, ये हम हैं। ये मैंने पहले सत्र में भी आपसे डिस्कस किया था। हम हैं, ये मैं नहीं। क्यों हम हैं? क्योंकि इस मशीन के अंदर एक शरीर है, बॉडी है। अगर ये एनर्जी नहीं रहेगी तो बॉडी की जो जुबान से मैं बात कर पा रहा हूं, आपको मेरी आवाज सुन पाएगी? हाँ या नहीं? नहीं सुनेगी ना। एनर्जी गॉन, बॉडी डेड। तो बॉडी है। इस बॉडी को आगे चलाने के लिए 5 अलग अलग हमारे पास सेंसेस हैं। आंखों से हम देख पाते हैं, जुबान से हम बात करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल लेते हैं, टच, काइनेस्थेटिक, और बोलते हैं। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड गैस्ट्रेटरी, ये 5 सेंसेस हैं। 5 सेंसेस और एक बॉडी। ठीक है? इसके अलावा हमारा एक मन भी है, हमारी एक बुद्धि भी है।
इतना तो मालूम है सबको। एक हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अपने आप ही चला रहा है, हम उसके लिए कुछ नहीं करते, ऑटो मोड पे चलती हैं वो सारी चीजें। इसके अलावा एक सोल भी है, आत्मा जिसे हम कहते हैं। और उस पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी हूं। मैं मीन्स ऊर्जा, एनर्जी, अर्जुन। और मैं जो हूं यहां पे राजा हूं इस शरीर का, तो ये सब मिला के हम बन जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सेंसेस हैं, आपकी बॉडी है। तो आज हम बॉडी को क्लीन करेंगे। तो कितने लोगों को लगता है, हाथ उठा के बताइएगा, आपने अपनी बॉडी के साथ वाकई में अत्याचार तो किया है? जिनको लगता है किया वो हाथ उठाइए। नहीं, शर्माने की बात नहीं है। दिनेश जी, आपने भी किया होगा जवानी में, खूब काम किया होगा, अभी भी बहुत काम करते हो आप। ठीक है। तो यानी कि अगर किसी के ऊपर हमने अत्याचार किया तो उससे हमें माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? सिंपल, सॉर्टेड। बॉडी से माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? दोस्ती करनी है ना इसके साथ। दूसरी चीज, क्या आपको लगता है कि आपका शरीर बिना कोई भी शिकायत किए जो आप कहते हो करते चला जाता है? हम क्या करते हैं, जो चीज अभी घटी भी नहीं, उस घटना के बारे में सोचने लगते हैं कि कल ये होने वाला है, ऐसा होएगा तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर ये होगा, तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा। और ऐसा हम अपने लिए नहीं, अपने लव्ड वंस के बारे में सोच के व्याकुल हो उठते हैं, और जिसका कोई कसूर नहीं था, हमारे दिल का, उसकी धड़कनों को बढ़ा देते हैं। ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते हैं? सताते हैं ना, है ना, जाने अनजाने। और वो फिर भी निरंतर धड़क रहा है, हमारी सेवा कर रहा है पिछले 5 दशकों से। हमारी मतलब हमारी, दिस इज मी, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। हमारा दिल, हमारे हाथ, हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी टंग, हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी टांगे, थाइज, काफ मसल्स, हमारी पिछले 5 दशकों से सेवा कर रहे हैं। तो जो इंसान बिना कुछ मांगे, बिना शिकायत करे, केवल सेवा ही कर रहा हो किसी की, इंसान की बात हम कर रहे हैं अभी, तो उस इंसान को हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि नहीं? और ये जो बॉडी हमारी सेवा कर रही है, तो क्या हमें इस बॉडी को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए? ठीक है। व्हाट अबाउट रिस्पेक्ट? देखिए दिनेश जी, आप बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं अपने शरीर की, हम जानते हैं, है ना। अच्छा खाते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये मेरी बात से सहमत हैं कि हमें अपने शरीर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब पार्क में जाकर एक पौधे को दोस्त बनाने की प्रक्रिया तो आप कल या परसों से आरंभ करेंगे। एक किसी पार्क में जाके एक बड़े से पेड़ से दोस्ती करने का प्रयत्न तो अभी आप बाद में करेंगे, इस रिचुअल को हम किसी और दिन करेंगे। पर आपको नहीं लगता कि इस समय आपको अपने शरीर से दोस्ती करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज अ ब्यूटिफुल रिचुअल। आज हम ये पद्धति को प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। कितने लोग करना चाहते हैं इसको? सुपर, ब्यूटिफुल। तो एक बहुत ही प्यारा सा आज हम रिचुअल करते हैं। ओपन योर शोल्डर, स्पाइन स्ट्रेट, एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। आंखें बंद करने के लिए अभी हमने आपको कहा ही नहीं है। सिर्फ सांस को अंदर भरें, श्वास को अंदर भरें, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार करें। जब तक आप इस प्रक्रिया को पुनः बार बार करते रहें, तब तक हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हम इस प्रक्रिया में, इस पद्धति में आंख बंद करके या तो अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू जाएंगे, या किसी एक ऑर्गन के साथ, किसी शरीर के एक ही अंग के साथ इस पद्धति को अभ्यास में लाएंगे। ठीक है। जब आप इस प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप 15 से 20 मिनट में अपनी पूरी बॉडी को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, पूरी बॉडी से बात कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर बॉडी के किसी अंग से अभी आप बात कर रहे हैं,
और वो आपको छोड़ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसको बहुत जरूरत है अटेंशन की। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप अटेंशन दें अपने बॉडी के ऑर्गन्स को, उनके साथ कुछ समय बिताएं, और वो आप विजुअलाइजेशन में ही कर सकते हैं। ठीक है? और वो आंख बंद करके बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। खुली आंखों के मुकाबले बंद आंखों से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं आप इस पद्धति को। सो लेट्स स्टार्ट। Open your shoulders, spine straight, focus on your breath, and gently, lovingly close your eyes. कंधे खुले हुए, मेरुदंड पूरी तरह से लंबवत स्थिति में। ध्यान सारा सांसों के ऊपर, और आंखें कोमलता से, प्रेम सहित धीरे धीरे बंद कर लीजिए। पैर जो पूरे दिन इतना आपका साथ निभाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाते हैं, जितना ज्यादा पैर चलते हैं उतना ज्यादा आपका पूरा का पूरा शरीर फिट होता है। इन पैरों के प्रति भावनाएं जो भी आपकी हैं, अर्पित करना आरंभ करें। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर लेग्स। उनसे कह सकते हैं कि मैं तुमसे बहुत काम कराता हूं, बहुत ही काम कराती हूं मैं तुमसे, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं कृतज्ञता के भाव अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक, जब से आंखें खुलती हैं और जब तक हम सोने के लिए जाते हैं, तब तक आप हमारा हर जगह साथ देते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना हो, घर के रोजमर्रा के कुछ भी काम करने हो, आपकी सहायता के बिना मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर लेग्स। आप चाहें तो अपने हाथों को अपनी थाई पे, अपने नी एरिया में ले जाकर प्यार कर सकते हैं अपने पैरों को, कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हुए। अभी तक जाने अनजाने जो आपने कष्ट दिए हैं अपने पैरों को, उनके लिए माफी मांगते हुए, उनको प्यार से, बहुत प्रेम पूर्वक अपने हाथों से उनको प्यार करते हुए, अगर आप चाहें तो हल्का सा हाथों को जेंटली, अगर मसाज करना चाहें पैरों की, तो आप कर सकते हैं। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर लेग्स। इनकी महत्ता वही जान सकता है जिनके पास ये है नहीं, या वो जान सकता है जिनके पास हैं मगर उसके ये दोनों पैर स्वस्थ नहीं हैं, वो चल नहीं सकता या चल नहीं सकती। सोच के देखो, अबंडेंस में दिया है प्रभु जी ने आपको। फॉर ग्रांटेड ना लें किसी भी चीज को। अगर आप अपने दोनों पैरों पर चल पा रहे हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर लेग्स। अगर आप अपने किसी और बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटिट्यूड उसको देना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, फील फ्री, स्वतंत्र हैं आप। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर toe, towards your calf, your thighs, your knee,
कृतज्ञ के भाव अपने घुटनों को दीजिए, अपने थाई मसल्स को दीजिए, अपने काफ्स को, शिन बोन, आपके पैरों की उंगलियां, टखने, उनको स्पर्श कर सकते हो आप धीरे से, प्रेम पूर्वक माफी मांग लीजिए, प्रेम से कृतज्ञता के भाव इनको अर्पित कर दीजिए। एंड हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बॉडी। अपने पैरों को अपना दोस्त बना लीजिए। एक वो दोस्त जो कभी कुछ नहीं मांगता आपसे, केवल आपके लिए तत्पर रहता है आपकी सेवा में, हमेशा 24/7, 2400 घंटे 365 दिन आपकी सेवा में लगा रहता है। ये आपका मित्र केवल प्रेम चाहता है आपसे, दो शब्द चाहता है केवल अप्रिशिएशन के, दो शब्द चाहता है केवल ग्रेटिट्यूड के, कृतज्ञता के। और अभी तक जो भी जाने अनजाने आपने सताया अपने इस मित्र को, उसके लिए माफी मांग लीजिए। गो डीप, ओपन योर शोल्डर, स्पाइन स्ट्रेट एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। सांसों की गर्माहट, शीतलता, उसका स्पर्श, उसका घर्षण, उसको महसूस करने का प्रयास करें निरंतर इस पद्धति में रहते हुए। कंधे खुले हुए, मेरुदंड पूरी पूर्णतः लंबवत स्थिति में, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और सारा ध्यान, आपका सारा फोकस केंद्रित है केवल और केवल अपने पैरों के ऊपर। महसूस कीजिए अपने पैरों को, कृतज्ञता के भाव अर्पित करते जाएं। जो कहना चाहते हैं आप कह दीजिए, वो सुनने को तत्पर है। अनेक वर्षों से वो सुनना चाह रहा था आपकी जुबान से ये शब्द जो आज आप कह रहे हैं उससे। उसको यकीन था कि एक ना एक दिन आप उससे बात जरूर करेंगे, उसको जरूर सराहना मिलेगी जितना कार्य वो कर रहे हैं आपके लिए दिन प्रतिदिन। बिना किसी कंडीशन के वो आपका साथ दे रहे हैं। गो डीप, और गहराई में जाएं इस पद्धति में। Go deep into this ritual. Your legs are enjoying while listening the beautiful words. आपके द्वारा बेहतरीन शब्दों को सुनकर प्रफुल्लित हो रहे हैं आपके दोनों पैर। कृतज्ञता के भाव पूर्णतः अर्पित कर दीजिए अपने पैरों को। माफी की भावना के साथ बोलो उनको कि माफ कर दीजिए मुझे, आज तक जो भी जाने अनजाने मुझसे गलती हुई, मैंने सताया और कभी दो शब्द भी नहीं करे कहे मैंने तुम्हारी सराहना में। कंधे खुले हुए, मेरुदंड पूर्णतः लंबवत स्थिति में, आंखें बंद और ध्यान पूर्णतः सांसों के ऊपर। महसूस करने का प्रयास करें कि आपके पैर इस समय किस स्थिति में है। पिछले कुछ ही क्षणों में जो आपने कृतज्ञता के भाव उन्हें अर्पित किए, उनसे माफी मांगी, उनको बताया आपने, उनकी सराहना की आपने, कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय आपके दोनों पैर।
एक रिश्ता बनाने का प्रयास करें आपके और आपके दोनों पैरों के बीच में, जैसा रिश्ता एक बहुत ही प्यारे से दोस्त के बीच, दो दोस्तों के बीच में होता है। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के किसी भी एक स्थान पर सिर्फ अब टिका दीजिए, हिलाइएगा नहीं हाथों को। और एक कनेक्ट बनाइए अपना अपने पैरों के साथ, और बातें कीजिए उनसे। कंप्लीट रिलैक्स, कंधे खुले हुए, स्पाइन स्ट्रेट। ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड कनेक्ट विद योर लेग्स। वर्तमान के इस सूक्ष्म पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। जस्ट बी इन दिस नाउ मोमेंट। ट्राई टू लिव this now moment of your present at the fullest. जीवन बेहद खूबसूरत है। लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल। Once you learn the art to live the now moment, the life is really beautiful. जब आप वर्तमान के इस सूक्ष्म क्षण को जीने की कला सीख जाते हैं तो जीवन बेहद खूबसूरत हो जाता है। Just be in the present. Just be in the now moment. ध्यान पूरी तरह से सांसों के तरफ केंद्रित, और एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता आपका और आपके पैरों का। वर्तमान के इस सूक्ष्म क्षण की जो ये भावनाएं हैं, इनको अपने अंदर समाने का प्रयास करें। इस समय जो रिसोर्सफुलनेस आ रही है, वो वो पवित्र अमृत जैसा निर्मल जल है, जो आपके मानस पर जो असुरक्षा की
चीजें रहती हैं, नेगेटिविटी जो रहती है उसको धोने में पूरी तरह से सक्षम है। जस्ट बी इन द नाउ मोमेंट, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। सारा ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हुए धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें। नो नीड टू मैनिपुलेट योर ब्रेथ। जितनी शरीर को आवश्यकता है उतना गहरा लंबा श्वास भरेंगे। 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे और धीरे धीरे वापस आने का प्रयास करेंगे। नो नीड टू बी इन हरी। जल्दी में ना आए। बहुत धीरे धीरे जब आपका मन करे बाहर आने का तो धीरे धीरे बाहर आएंगे। टेक योर ओन टाइम। अपना समय लें। धीरे धीरे बाहर आएंगे इस पद्धति से। जितनी भी नेगेटिविटी हमारे आसपास होती है वो हमारा जो अंतर्मन है उसको इस्तेमाल करके हमारे शरीर में ड्रॉप ड्रॉप करके कतरा कतरा हमारे शरीर में बहना आरंभ हो जाती है। और एक समय के बाद हमारे थॉट प्रोसेस में आ जाती है। उसको हमें जिस प्रकार वो रोजाना आती है उसी प्रकार वापस भी निकालना है, डेल्यूट करना है उसको। गेटिंग माई पॉइंट? If you have any queries, we will take the queries, but you need to write it down in the chat box. Okay, chat box में कुछ आपने लिखा है? Let me check. किसी ने केवल हाउ लिखा है, इसको मैं क्या मानूं? क्या जानना चाहते हैं आप? हाउ पूरा लाइन लिखिए जो आप जानना चाहते हैं, तो मैं पढ़ के उसका आंसर दूंगा। तो बेसिकली इसको रेगुलर बेसिस पे निकालना है हमें। तो ये एक पद्धति है इसको निकालने की। जब आप शरीर के किसी भी अपने अंग को ग्रेटिट्यूड देते हैं, उससे कनेक्ट बनाते हैं, तो वो एक तरीका है इसको डेल्यूट करने का। दिस इज अ प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में आगे आप बढ़ते रहें, रेगुलर बेसिस पे इसे करते रहें। ठीक है? इट्स वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है। 3 चीजें हैं, 4 जो शब्द हैं उनसे बाहर मैं कभी नहीं जाऊंगा। सिंपल अप्रोच होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, साइंटिफिक अप्रोच होगी और स्पिरिचुअल होगी। दैट्स इट, सिंपल। गॉट इट? तो ये जो प्रैक्टिस हमने आज आपको कराई, इस प्रैक्टिस को आप और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अभी किसी मिराकुलस मंडे में हम शुरू से लेके अंत तक पूरा 70 मिनट यही प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेटिट्यूड वाली। कंप्लीट ग्रेटिट्यूड का ही सत्र करेंगे, पूरा का पूरा। स्टार्टिंग से लेकर, शुरू होने के 5 मिनट बाद से लेकर और कंप्लीट होने के 5 मिनट पहले तक पूरा 55 मिनट का हम ग्रेटिट्यूड का ही सत्र करेंगे। इज दैट फाइन विद एवरीबडी? आप सिर्फ सेशन में रहेंगे, आप सांसों पे ध्यान बना के रखेंगे और ग्रेटिट्यूड चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा।
बिल्कुल 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 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। किसी ने बहुत ही वाजिब प्रश्न किया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कैन दिस मेथड रिमूव नियर वंस निगेटिविटी? यस। आप में से कितने लोगों ने सुना है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है? कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना? अच्छा बताइए ना, कितने लोगों ने सुना है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल? आपने नहीं सुनी ये फ्रेज नहीं सुना? वाह। तो आज सुन लीजिए। एक हमारे में कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा शायद। ये तो बहुत फेमस फ्रेज है। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? अच्छा, आप में से कोई ऐसे किसी एक व्यक्तित्व को जानते हैं, जब वो व्यक्ति कहीं भी जाता है तो वहां की एनर्जी बदल जाती है? कभी मिले हैं आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से? परिवार में भी जब वो इंसान एंटर करता है तो एनर्जी चेंज हो जाती है। तो बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करके, ये जो इमोशनल हाइजीन है इसको प्रैक्टिस करके, इमोशनल हाइजीन का एक ये तरीका हमने आज आपको बताया है, बॉडी के द्वारा। इसको आप बॉडी के थ्रू भी कर सकते हो, इसको आप प्लांट्स एंड ट्री के थ्रू भी कर सकते हो, इसको आप वाटर के थ्रू भी कर सकते हो, पानी के द्वारा भी कर सकते हो। इमोशनल हाइजीन को इमोशनल हाइजीन को आप फूड के थ्रू भी कर सकते हो। इमोशनल हाइजीन को आप किसी से बात करके कनेक्ट करके भी कर सकते हो, और इमोशनल हाइजीन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो केवल आंख बंद करके, और वो जो सुपर नेचुरल डिवाइन पावर है उसके थ्रू कनेक्ट करके। उसके थ्रू कनेक्ट करने के लिए अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सबसे बेसिक मैंने आपको तरीका बताया है, पहली सीढ़ी बताई है आज। ठीक है। तो बॉडी को जितना आप ग्रेटिट्यूड देंगे, सांसों पर ध्यान लगा के बैठेंगे आंख बंद करके, बॉडी के किसी भी एक ऑर्गन को आप ले लीजिए और उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए, उस पर माफी मांगिए, उससे बात कीजिए। वो कुछ आपको भला बुरा बोले तो सुन लीजिए, बोलिए कि हाँ मेरी गलती थी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। और वो जो बॉडी का ऑर्गन है वो अब आपका जिंदगी भर के लिए मित्र बन जाएगा। और अगली आपके जीवन काल के पूरे जो 120 साल जब तक पूर्ण होंगे तब तक वो आपका साथ देगा। चिरायु चिरयुवा। गॉट इट? चिरायु चिरयुवा, पूरा जीवन, और जब तक जियो तब तक स्वस्थ जियो और युवा जियो। तो वो एक एक करके आप इस तरह से कर सकते हैं। इज दैट फाइन? गॉट इट? ओके। एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा था, नहीं इट्स ओके। एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस आपने किस लिए लिखा? आई डोंट नो। हाँ ये चीजें होती हैं। ठीक है। इन्हीं को, इनके रिमूवल के लिए होती है। गॉट इट? तो अब हम अगले सोमवार को मिलेंगे। अगर किसी के कोई प्रश्न हैं तो वो रुक जाइएगा। ठीक है, पहले हाथ उठाइए, किसी की कुछ क्वेरीज हैं तो हम ले लेंगे, अगर नहीं है तो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मंडे को हम मिलेंगे इसी समय, लगभग या तो 7:45 पे या 8:45 पे, 8:15 पे। दो नंबर हैं हमारे, 9999329009। आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और दूसरा नंबर है जिसपे व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, 8448555443। गॉट इट? कल का जो सेशन है 12 13 14 का, उसके लिए इन्हीं दोनों नंबर पे संपर्क करके आप लिंक ले सकते हैं और अपना कमिटमेंट दे सकते हैं और उसमें रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अन्यथा आप सभी के पास लिंक्स आए होंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कल शाम को, परसों और नरसों, 12 13 14, 3 दिन तक रहेगा रेगुलर क्वांटम जंप के नाम से। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। किसी के कोई प्रश्न है अभी तो हम ले लेते हैं, और जो लोग रिकॉर्डिंग से यूट्यूब से देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।